स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज में ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की हम हेल्प लेते हैं और ये एंगल्स की वैल्यूज़ लर्न करते हैं। और उसके बाद मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो बने एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी से रिलेटेड हम 2 ट्रायंगलों वाले और सम्स कर रहे हैं। जैसे सम हम करेंगे पहले करेंगे 11th, फिर करेंगे 6th और फिर करेंगे 10th। अब देखिए 11th सम। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। देखिए इसका फिगर भी बना हुआ है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यदि हम इस पॉइंट से 20 मीटर दूर चले जाते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का हो जाता है, 30 डिग्री का। तो हमने क्या पता करनी है, हाइट ऑफ द टावर, ये मतलब ए बी पता करनी है, एंड विथ ऑफ द कैनाल, मतलब सी बी जो है वो कैनाल है, सी बी पता करनी है। अब देखिए ए बी को हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं ये एच है, और सी बी को मान लेते हैं एक्स। और अब हम ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अब देखिए इसमें ना तो हमें एच पता है ना ही हमें एक्स पता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, बेस। तो हमने लगा लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, एच ओवर एक्स, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बन गया हमारा टेंजेंट 60। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 और एच ओवर एक्स, क्योंकि हमने एच भी निकालना है और एक्स भी निकालना है तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एच एक्स स्क्वायर रूट 3, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेंगे ये जो बड़ा ट्रायंगल ए बी डी। अब इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में आप फिर लें ए बी परपेंडिकुलर ऊपर लें, डी बी नीचे लें, और ये फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस बन गया, तो ये बन गया टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, और ए बी की वैल्यू जो है वो एच है, और जो डी बी है, देखिए डी बी में क्या क्या है, डी सी प्लस सी बी मीन्स 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पे डी बी की जगह हम लिख लेंगे 20 प्लस एक्स। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच 20 प्लस एक्स, क्योंकि हमने एच भी निकालना है और एक्स भी निकालना है, तो हम किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चाहे एक्स की जगह हम एच की वैल्यू ले लें, जहाँ एच की जगह एक्स की वैल्यू। तो हमें एच की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एच की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। तो ये पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, और एच की जगह हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर रूट 3 और 20 प्लस एक्स। अब देखिए आगे ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 एक्स, ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया ये देखिए, और 20 प्लस एक्स। अब स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जो होता है वो आपको पता है 3x होता है, और इज इक्वल टू कितना, 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स। अब ये देखिए इक्वेशन बन गई 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 ओवर 2, कितना आ गया हमारे पास 10। तो इसका मतलब विथ ऑफ कैनाल हमारी निकल गई। अब हमने निकालना है एच, हाइट ऑफ टावर। तो एच की वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में हमें दी थी, एच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट 3, तो एच इज़ इक्वल टू एक्स की जगह हम 10 पुट कर देंगे और 3 आ गया। एंड में हम आंसर दे देंगे। हाइट ऑफ टावर क्या आ गई, 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर, और विथ ऑफ कैनाल आ गई हमारी कितनी, देखिए एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 10 मीटर। अब देखिए 6th सम। ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। तो पहले हम ग्राउंड बनाएं,
और उसके बाद हम बिल्डिंग बनाते हैं। और ये हमारी है बिल्डिंग, ए बी इज़ ए बिल्डिंग। और ये है हमारा बॉय सी डी, जो कितने मीटर ऊंचा है, उसकी लंबाई क्या है 1.5 मीटर। फिर आगे पढ़ते हैं स्टेटमेंट। देखिए, द एंगल of elevation from his eye to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building। मतलब जैसे ही वे बिल्डिंग की तरफ जाता है तो उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंख का, वो जब टॉप को देखता है बिल्डिंग को, तो वो 30 से क्या हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पे उसकी आई है सी पॉइंट पे, तो यहाँ पे उसने देखा पहले बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल था 30 डिग्री का। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, मतलब कि ये ई पॉइंट पे आ गया, उसकी आँख ई पॉइंट पे आ गई, और ये हम ले लेते हैं एफ। तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल बना लेते हैं आँख से, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो जाता है 60 डिग्री। तो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करेंगे हम, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमने ये पता करना है कि डी एफ जो है वो डिस्टेंस कितनी है, ये फाइंड करनी है। तो हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स। देखिए स्टूडेंट्स, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और सी डी 1.5 है तो ई एफ भी 1.5, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं एम, और एम भी क्या है 1.5 है। और जो बिल्डिंग है वो है 30 मीटर, तो ये है 30 मीटर पूरा, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, ये वाले ट्राइंगल ए ई एम। अब ए ई एम लेने के लिए हमें ए एम चाहिए, तो ए एम कैसे निकलेगा, 30 में से यदि हम 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारा ए एम आ जाएगा। फिर हम ये छोटा ट्राइंगल लेंगे ए एम ई, उसमें हम ई एम फाइंड करेंगे। फिर हम बड़ा ट्राइंगल ले लेंगे, और देखिए जब हम परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाएंगे तो सी एम जो है वो एक्स, मतलब कि सी ई प्लस ई एम के इक्वल है, मतलब जितना एफ भी है उतना ही ई एम है। तो अब आपने ये हमने फाइंड करना है एक्स एफ, तो मैं आपको करके बताती हूँ। अब देखिए मैंने लिख लिया, ए बी इज़ ए बिल्डिंग, सी डी इज़ ए बॉय, और सी डी जो है वो 1.5 मीटर है, और एम बी और सी डी इक्वल हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है। देखिए क्योंकि ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो ये सारे जो हैं 90 डिग्री के एंगल हैं, इधर नीचे भी 90 का है, तो ये रेक्टेंगल बन गया। तो एम बी भी 1.5 मीटर हुआ, एंगल सी और ई हमें गिवन है, और ए बी जो है वो 30 मीटर है। तो हमने ए एम फाइंड कर ली है, ए बी माइनस एम बी 28.5 मीटर। अब हमने ट्राइंगल ले लिया है ए एम ई, उसमें से हमने ई एम फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। फिर हमने ट्राइंगल ले लिया ए एम सी। अब ए एम सी में हमने परपेंडिकुलर ऊपर रखा है, और सी एम देखिए बेस, सी एम में दो चीज़ें हैं, एक है एक्स मतलब सी ई, और दूसरी है ई एम, और सी एम की जगह हमने लिख लिया सी ई प्लस ई एम, फिर सी ई की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पे भी हम पुट कर सकते थे डायरेक्ट सी एम की वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन है इसलिए मैंने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ई एम को ई एम ही लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, हम यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे देखिए 28.5 दोनों तरफ है, तो 28.5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया स्क्वायर रूट 3/1 माइनस 1/√3। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपको पता है ना, सॉल्व करना आता है आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 को 1 से डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर हम 3 में से 1 गए 2, फिर हमने इसको क्या कर लिया रैशनलाइज कर लिया। इस तरह हमारी आ गई रिक्वायर्ड डिस्टेंस 19.3 मीटर। अब देखिए 10th सम, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर साइड ऑफ द रोड। ये है इसका मतलब, ये हमें रोड हो गया, ये रोड बना ली मैंने,
और यहाँ पे दो पोल्स जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, इक्वल हाइट, मतलब ए बी और सी डी की हाइट क्या है, इक्वल हाइट है, विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब रोड जो है वो 80 मीटर चौड़ी है, मतलब पूरी बेड़ी जो है वो 80 मीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के बीच में एक पॉइंट लिया है हमने, पॉइंट पी ले लेते हैं, ये पॉइंट पी ले लिया मैंने, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब यहाँ से हम यदि इस तरह पॉइंट पी से हम देख रहे हैं तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये जो है 60 डिग्री का है और ये जो है 30 डिग्री का है, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो अब हमें बी डी पता है पूरा, तो हम क्या करेंगे, बी पी को लेट कर लेंगे x मीटर, और जो पी डी है उसको वो आ जाएगी हमारी, देखिए बी डी पूरी रोड है तो रोड में से आप 80 माइनस x आ जाएगा। तो हमने पता करना है फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल हम ले लेते हैं h, यदि ये भी हमारा h है तो सी डी भी क्या होगा, h आएगा, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, देखिए क्या लिखी हुई है, इक्वल हाइट। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब P पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है A पोल से और फिर B पोल से। तो अभी मैं करके बताती हूँ आपको। अब देखिए हमने लिख लिया, लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल पोल्स, बी डी इज़ द विथ ऑफ द रोड, बी डी सड़क की चौड़ाई है, पी हमने कोई पॉइंट ले लिया है बिटवीन बी डी जो है वो पूरी लेंथ है 80 मीटर और बी पी हमने लेट कर ली है x मीटर, और पी डी जो है वो कितनी आई फिर 80 माइनस एक्स, फिर हमने छोटा ट्रायंगल ये ले लिया ट्रायंगल ए बी पी और उसमें हमने h की वैल्यू निकाल ली। फिर इसी तरह आपने दूसरा ट्रायंगल लेना है सी डी पी में, और सी डी ऊपर और पी डी नीचे, और पी डी की वैल्यू जो है वो कितनी है 80 माइनस एक्स, यहाँ पर हमने लिख लिया 80 माइनस एक्स, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये h की भी वैल्यू निकालनी है और x की भी वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू यहाँ पे निकली हुई है, यही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है जैसे पिछले सब में किया। x की वैल्यू आ गई 20, अब x बराबर हमने 20 जो है लिख देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना क्योंकि हमने h भी फाइंड करना है, तो 20 स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो हाइट ऑफ ईच पोल जो आ गई, ईच मैंने हर एक पोल की जो हाइट है वो 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर आ गई, और बी पी जो है वो हमारा x मीटर है। तो इसका मतलब जो पॉइंट की जो डिस्टेंस है ए बी पोल से वो है 20 मीटर, और पी डी जो डिस्टेंस है दूसरे पोल की है वो है 60 मीटर। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।